अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो डिफरेंट है। इट इज़ ऑन द नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड दैट इज़ इंक्लूडेड इन एडवांस इंग्लिश क्लास 12 का सिलेबस। ठीक है, एंड सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे ऑफ द नॉवल। उसके अंदर आई विल टेल यू अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स एंड द प्लॉट समरी एज वेल। ठीक है, ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने लिखे थे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिलती, तो आप लोगों ने करना क्या है, साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाना है इनका। मैं आप लोगों को समझाती जाऊँगी। कहीं पर कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सबसे पहले वी आर गोना डू दी कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लॉट समरी करेंगे। सबसे पहला जो कैरेक्टर है दैट इज़ Gabriel Oak, sorry, not Gabriel's Oak, Gabriel Oak. Who is he? He is the novel's hero. He is a farmer and he is a shepherd. He is also a bailiff. He is marked by his humble and honest ways, his exceptional skill with animals and farming, and an unparalleled loyalty. ठीक है, ये क्या है, एक फार्मर है, चरवाहा है और बहुत हम्बल है, राइट? He is Bathsheba's first suitor, later the bailiff on her farm, and finally her husband at the very end of the novel. सबसे पहले वो कौन था? He was the first man who was considered to be a husband for Bathsheba. Then वो उसी के farm पे क्या बन गया, एक bailiff बन गया, and then आखिर में वो उसी इंसान, उसका Bathsheba का husband बन गया. Gabriel is characterized by his ability to read and control the natural world and control it without fighting against it. ठीक है, वो क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है नेचुरल वर्ल्ड को, जैसे मौसम को और जो है एनिमल्स वगैरह को। ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर लेता है एंड ही डज नॉट फाइट. He occupies the position of a quiet observer throughout the book, yet he knows when to step in to save Bathsheba and others from a catastrophe. अच्छा, throughout the book क्या चीज़ है, इसने ये किया है कि कब कब उसने टांग अड़ानी है बीच में इन ऑर्डर टू सेव बादशिबा एंड इन ऑर्डर टू सेव अदर पीपल एज वेल. ठीक है, तो ही वॉज अ वेरी क्वाइट पर्सन, ही वॉज एन इंट्रोवर्ट, लेकिन उसको पता होता था कि वेयर ही हैज़ टू एक्ट एंड देयर ही यूज टू एक्ट अकॉर्डिंगली, राइट? अब हम मूव करते हैं ऑन बादशिबा. बादशिबा इज़ अ ब्यूटिफुल यंग वुमन एट द सेंटर ऑफ द नॉवल. She is the center of the novel and she is very beautiful, she is very young and she must choose among three very different suitors. She is a protagonist. Protagonist कौन होता है, मतलब जो एक positive और एक optimistic character होता है. She is propelling her plot through her interaction with her various suitors. Suitors कौन होते हैं? She basically the people who propose to you. ठीक है, तो बादशिबा को 3 मर्दों ने प्रपोज किया था. ठीक है, एंड वो कौन थी, उसका एक फार्म था और एक वो बहुत ब्यूटीफुल यंग वुमन थी. एट द क्या चीज़ है, एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवल शी इज़ पेनीलेस बट शी क्विकली इनहेरिट्स एंड मैनेज अ फार्म इन द वेदरबरी वेयर मोस्ट ऑफ द नॉवल टेक्स प्लेस. ठीक है, शुरू में वो पेनीलेस है लेकिन फिर वो इनहेरिट कर देती है मनी. ठीक है, उसके रिश्तेदार की डेथ हो जाती है, सो शी इनहेरिट्स अ लॉट ऑफ मनी एंड शी लर्न्स टू मैनेज हर फार्म. ठीक है, और यहाँ पर उसका नॉवल का बेस है. हर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच वी लर्न अबाउट हर इज़ वैनिटी. ठीक है, एंड हार्डी कंटिन्यूसली शोज़ हर टू बी रैश एंड इम्पल्सिव. अब ये बहुत ज़्यादा रैश हो जाती है, एंग्री हो जाती है एंड इंडिपेंडेंट है, और स्पिरिट में भी इंडिपेंडेंट है एंड शी इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली क्योंकि उसका पूरा फार्म था. दिस अलाउज हार्डी टू एक्सप्लोर हर कैरेक्टर एंड द डेंजर विच द वुमन फेसेस ऑफ लूजिंग हर आइडेंटिटी एंड लाइफ स्टाइल थ्रू मैरिज. अब बादशिबा ऐसी औरत थी जो बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट थी एंड शी वॉज एन इंडिपेंडेंट केयर फ्री वुमन जो अपने बारे में सोचा करती थी. वो रैश हो जाया करती थी जल्दी छोटी छोटी बातों पे. ठीक है, एंड उसको ये लगता था कि शादी करने से उसका लाइफ स्टाइल और उसकी आइडेंटिटी ख़राब हो जाएगी. ठीक है, तो वी विल सी हाउ गैब्रियल ओक changed her image about marriage and how Gabriel Oak इस ऐसी औरत के साथ मैनेज करते थे क्योंकि he was a very peaceful and a very calm man. ठीक है, now we move on to Sergeant Francis Troy. The novel's antagonist क्या है, negative character. Troy is a less responsible male equivalent of Bathsheba. He is handsome, vain, young, irresponsible, though he is capable of love. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है लेकिन ही इज़ ऑल्सो इररेस्पॉन्सिबल. ठीक है, अर्लियर इन द नॉवल ही गेट्स इन्वॉल्व इन फैनी रॉबिन एंड गेट्स हर प्रेगनेंट. ठीक है, अभी पहले किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो जाता है एंड उसको प्रेग्नेंट भी कर देता है.
एंड लेकिन पहले उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, एंड देन दे मिसकम्युनिकेट, ठीक है. अबाउट द चर्च, which church to meet her at, he angrily refuses to marry her and she is ruined. ठीक है, पहले उसको ये था कि उनसे ना बेसिकली वेन्यू डिसाइड करने में मिस्टेक हो गई, एंड उस वजह से उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. और फिर फैनी मर गई ड्यू टू पॉवर्टी एंड एग्जॉस्शन. ठीक है, फैनी की डेथ हो गई. और उसके बाद जब फैनी की डेथ हो गई तो फिर वो अभी उसको अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाया और वो फैनी को भुला भी नहीं पाया. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑन विलियम बोल्डवुड. Bathsheba's second suitor and the owner of the nearby farm, Boldwood as the name suggests, is somewhat a wooden reserved man. ठीक है, बोल्डवुड कैसा आदमी था, बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने वाला था, एंड वो लव में नहीं पड़ा until Bathsheba sends him a Valentine on whom he suddenly develops feelings for her. ठीक है, बाथशेबा इसको वैलेंटाइन का लेटर भेजती है एंड उस वजह से इसको फिर फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं फॉर दिस गर्ल, and he is convinced that he loves her. He refuses to give up to the pursuit of her, and he is no longer rational. He becomes crazy with obsession, shoots Troy at the Christian party, and is condemned to death. His sentence is changed to life imprisonment at the last minute. अब क्या होता है कि पहले तो वो बाथशेबा में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन फिर बाथशेबा ने उसको वैलेंटाइन का नोट भेजा और फिर वो पागल हो गया बाथशेबा के लिए. He was like, I will achieve this girl at any cost. और उसका जब चक्कर चल रहा था बाथशेबा का विद सार्जेंट ट्रॉय, तो उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई एंड ही वेंट एंड ही किल्ड ट्रॉय. ठीक है, जब उसने ट्रॉय को मार दिया तो ट्रॉय तो मर गया, लेकिन इसको पूरी ज़िंदगी जेल हो गई. राइट. अब फैनी रॉबिन कौन है? शी इज़ द यंग ऑर्फन गर्ल. शी इज़ बेसिकली अ सर्वेंट एंड वो एक ऑर्फन थी जो कि भाग गई थी किस रात पे, जब गैब्रियल आया था. ठीक है, अटेम्प्ट्स टू मैरी सार्जेंट ट्रॉय एंड फाइनली डाइज बाय गिविंग बर्थ टू हिज चाइल्ड एट द हाउस ऑफ कास्टरब्रिज. ठीक है, ये वही लड़की थी जिसको ट्रॉय ने छोड़ दिया था बिकॉज शी मिसकम्युनिकेटेड अबाउट द चर्च एंड इट्स वेन्यू. ठीक है, एंड फिर ये मर गई थी जब ये उसके बच्चे को पैदा कर रही थी. एंड शी इज़ अ फॉइल टू बाथशेबा, शोइंग द फेट ऑफ अ वुमन हु आर नॉट वेल केयर्ड इन द सोसाइटी. ठीक है, अब ये जो औरत है ये इस नावल में एक एग्जाम्पल के तौर पे है. ठीक है, एग्जाम्पल कैसे कि जो औरतें अपने मर्दों से अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं होती उनका क्या हशर नशर होता है. ठीक है, तो शी डाइड अलोन. फैनी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल हु डाइड अलोन. वाई डिड शी डाई अलोन? बिकॉज हर अ मैन हु वाज सार्जेंट ट्रॉय, ही लेफ्ट हर इन सच मुश्किल टाइम, इन सच अ डिफ़िकल्ट टाइम कि उसने अपनी पूरी प्रेगनेंसी भी अकेले गुजारी, बच्चा भी अकेले डिलीवर किया, एंड बच्चा डिलीवर करने के बाद वो मर गई. क्यों मर गई? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गई थी एंड शी वॉज ऑल्सो एन ऑर्फन. नेक्स्ट वी हैव लेडी स्मॉलबरी. लेडी स्मॉलबरी कौन है? बाथशेबा की मेड है एंड शी इज़ अ कॉन्फिडेंट अबाउट द सेम एज एज बाथशेबा. सेम एज है उनकी बाथशेबा जैसी. नेक्स्ट वी हैव जैन कॉगन, फार्म लेबरर एंड अ फ्रेंड टू गैब्रियल ओक. ठीक है, ये इसका फ्रेंड है ओक का. जोसेफ पुअरग्रास, a shy, timid farm laborer who blushes easily. Poorgrass carries Fanny's coffin from Casterbridge back to the farm for burial. अच्छा, ये चीज़ आपके MCQs में आ सकती है कि ये जो इंसान था ये क्या चीज़ कर गया, ये फैनी का कॉफिन लेकर गया फ्रॉम Casterbridge back to the farm. ठीक है. Next we have Kenny Ball. Kenny Ball is the young boy who works at Gabriel's Oaks assistant shepherd on the Aberdeen farm. ठीक है, अब ये असिस्टेंट है किसका? Gabriel Oak का. Next we have Pennywise, the bailiff on Bathsheba's farm who is caught stealing again and is dismissed. Pennywise कौन है? He was the bailiff जिसको बाथशेबा ने पकड़ लिया था चोरी करते हुए और फिर उसको डिसमिस कर दिया था. He disappears for most of the novel until he recognizes Troy at Green Hill Fair and helps Troy surprise Bathsheba at Boldwood's Christmas party. ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्रिसमस पार्टी पे पेनीवेज ने सार्जेंट ट्रॉय को पहचान लिया था और फिर वो उसको लेकर गया इन ऑर्डर टू सरप्राइज बाथशेबा एट बोल्डवुड्स क्रिसमस पार्टी. और उस क्रिसमस पार्टी में बोल्डवुड को ये पता चल गया कि बाथशेबा ऑलरेडी इस लड़के में इन्वॉल्व है एंड देन उसने सार्जेंट ट्रॉय को मार दिया. ठीक है, एंड देन ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टर्स. ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू द नॉवल एंड प्लॉट समरी. तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.